हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए समावयवता का लेक्चर नंबर 4 है ना। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंत में आपने पढ़ा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में जो अंत में आपने पढ़ा है त्रिविम समावयवता के बारे में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके विषय में क्या होता है, क्या जानते हैं आप? जो त्रिविम समावयवता होता है उसमें जो यौगिक पाए जाते हैं या जो भी यौगिक त्रिविम समावयवता को दिखाते हैं उनके अणुसूत्र DU IUPAC नाम, DU जानते हैं आप लोग, वो सभी समान होते हैं। डिफरेंस किस में होता है? डिफरेंस होता है परमाणु या समूहों की आकाशीय व्यवस्था में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इसको दो, अगर बात करें जैसे फ्लो में बात करें, ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसको दो कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। एक पढ़ते हैं संरूपण समावयवता, एक पढ़ते हैं कौन सा भाई? विन्यासी समावयवता। विन्यासी में भी बहुत चीजें हैं, लेकिन उसमें बात, उन सब चीजों की बात बाद में की जाएगी। इनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इन सब की जो बात है वो थोड़ा बाद में किया जाएगा। क्या होते हैं इनेंसियोमर्स, क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स, उसको पढ़ने से पहले बात किया जाए ज्यामितीय समावयवता के बारे में और प्रकाशिक समावयवता के बारे में। ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता को पढ़ने के बाद आप अंत में पढ़ लेंगे डायस्टीरियोमर्स के बारे में, इनेंसियोमर्स के बारे में। इनेंसियोमर्स को भी दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, इरेथ्रो और थ्रियो। इरेथ्रो इनेंसियोमर्स और थ्रियो इनेंसियोमर्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने जो है संरूपण समावयवता के विषय में क्या पढ़ा कि यह हेलिकेन दिखाता है और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मुक्त घूर्णन की वजह से, स्वतंत्र घूर्णन की वजह से परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है। भाई संरूपण समावयवता में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के स्वतंत्र घूर्णन की वजह से परमाणु अथवा समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है। उसको कौन दिखाता है? एल्केन दिखाते हैं। एल्केनों में भी मीथेन नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है? एथेन, प्रोपेन, ये सब दिखाते हैं। मीथेन नहीं दिखाता है क्योंकि दो कार्बन चाहिए कम से कम, तो मीथेन में एक ही कार्बन है। तो एथेन के केस में आपने जो है, एथेन के दो स्ट्रक्चर संभव होते हैं, एक सौहार्स वाला होता है, ठीक है, और एक क्या पढ़ा आपने? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड नहीं यार, एक सौहार्स प्रोजेक्शन है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सौहार्स वाले में से बॉन्ड दिखा, सौहार्स वाले में क्या होता है, इस प्रकार से दो कार्बन दिखाएंगे, यहाँ H वगैरह कैसे बॉन्ड्स दिखा दिया जाता है, ये सौहार्स प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का हिंदी नाम है संक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, ध्यान दिया। और बात करें न्यूमैन प्रोजेक्शन की, तो न्यूमैन में क्या होता है, दोनों कार्बन को आप एक को फर्स्ट नंबर एक को सेकेंड नंबर देते हैं। फर्स्ट कार्बन को जो है पॉइंट से दिखाया जाएगा, छोटे बिंदु से, और सेकेंड कार्बन को आप बड़े गोले से दिखाते हैं और उसमें H की व्यवस्था देखते हैं। प्रथम कार्बन, भाई पहले कार्बन पे 3H का व्यवस्था, अगले कार्बन पे 3H का व्यवस्था देखते हैं। अगर दोनों H, पहले कार्बन का H और दूसरे कार्बन का H परस्पर क्या हो, एक दूसरे के पीछे हो, व्यवस्थित हो, तो उस केस में जो दोनों H होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, और इस अवस्था को आप क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड बोलते हैं, ये इक्लिप्स्ड कहते हैं आप। और अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है 60 डिग्री घुमा दें आप, दूसरे वाले कार्बन को के हाइड्रोजनों को अगर आप 60 डिग्री घुमा दें, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको स्टैगर्ड कहा जाता है। और 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 30 डिग्री घुमाए, 35 डिग्री, 50 डिग्री घुमाने पर जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उनको स्क्यू कहा जाता है। अगर इसमें स्टेबिलिटी का देखें, स्थायित्व की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन होता है? स्टैगर्ड होता है, उसके बाद स्क्यू होता है, और सबसे कम क्या होता है? इक्लिप्स्ड। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स में दोनों H जो है परस्पर पीछे होते हैं और उनके बीच में प्रतिकर्षण मैक्सिमम होता है। इतनी बात आपने किया है। इसके बाद अगला पॉइंट कर लेंगे आप, विन्यासी समावयवता। विन्यासी में भी ज्यामिति और प्रकाशिक होता है। सबसे पहले आप ज्यामिति पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? ज्यामिति के बारे में। तो वही हेडिंग किया आपने, त्रिविम समावयवता का अगला पॉइंट है क्या? विन्यासी समावयवता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और इसमें भी आप सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय समावयवता। देखो ज्यामितीय समावयवता कब दिखाई देता है कि जब किसी यौगिक में
जब कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पाया जाए। ध्यान दिया, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कहाँ होता है, दिखाई कहाँ देता है, जब कहीं क्या पाया जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अंतर्गत आपका सी डबल मतलब डबल बॉन्ड्स वगैरह, सी डबल बॉन्ड सी बहुबंध है, सी डबल बॉन्ड सी आ जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी वो भी आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, सी एन डबल बॉन्ड एन, इसके अलावा साइक्लोएल्केन्स वगैरह भी। ठीक है, साइक्लोएल्केन आप एक तरीके से मान सकते हैं कि एल्कीन और साइक्लोएल्केन का अनुसूत्र बराबर होता है, तो दोनों दिखा देते हैं, एल्कीन भी दिखा देता है और कौन दिखा देता है, साइक्लोएल्केन। एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों दिखाते हैं, एल्कीन दिखाता है, साइक्लोएल्केन दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड एन, जिन यौगिकों में सी डबल बॉन्ड एन हो, जिन यौगिकों में एन डबल बॉन्ड एन हो। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे यौगिक को, सिस्टम का मतलब यहाँ यौगिक मान लिया, ऐसे यौगिक को आप बोल देंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब उसमें क्या है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो उसमें कम से कम दो वैलेंसी समूहों द्वारा पूरी होगी, अन्य समूहों के द्वारा पूरी होगी। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसा मान लिया दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनकी दो वैलेंसी तो पूरा नहीं रहेगा ना, दूसरे समूह के द्वारा पूरी होगी। मान लीजिए एल्कीन की बात करें, आप एल्कीन की बात करें, तो अगर आप एल्कीन की बात कर लें तो उसमें जो है अगर ज्यामितीय समावयवता एल्कीन दिखाएगा, आपको एल्कीन का अलग से पढ़ाएंगे, इसका अलग पढ़ाएंगे, सी डबल बॉन्ड एन वाला, एन डबल बॉन्ड एन वाला अलग से, और साइक्लोएल्केन का अलग से पढ़ाएंगे। तो मैं अगर एल्कीन की बात करूं, ठीक है, एल्कीन में ऐसा रहेगा ना, सी डबल बॉन्ड सी रहेगा, दो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, दो वैलेंसी मतलब किसी अन्य समूह के द्वारा पूरी होंगी। आप ये जान लीजिए कि अगर एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दिखा रहा है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है सी डबल बॉन्ड सी का पाया जाना, तभी तो एल्कीन होगा भाई, सी डबल बॉन्ड सी रहेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कार्बन, जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। जैसे ये कार्बन, इसके पास जो भी समूह पाए जाएंगे वो आपस में समान नहीं होने चाहिए, आपस में समान। जैसे मान लीजिए अगर ये ए है तो ये बी हो जाए, ये ए नहीं हो सकता। हाँ ये बात है कि जो व्यवस्था इसके पास है वो व्यवस्था उसके पास रिपीट हो सकती है, मतलब जो व्यवस्था इस द्विआबंधित कार्बन के पास है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है, ए और बी है, वही व्यवस्था इसके पास भी हो सकती है। लेकिन किसी एक कार्बन की बात करें जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसके पास जो दो ग्रुप पाए जाएंगे वो आपस में समान टाइप के नहीं होने चाहिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। तो अगर एल्कीन कभी भी ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा तो जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड्स रहेंगे उन पर जो समूह पाए जाएंगे वो परस्पर डिफरेंट होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात करें कि जो आपने लिखा था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, उसमें ये सब आ रहे हैं। ठीक है, एल्कीन आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन वाले, एन डबल बॉन्ड एन वाले, साइक्लोएल्केन आ जाएंगे। इसके अलावा आपका एल्काइन भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, लेकिन उस पर दो समूह तो है नहीं, एक ही समूह लग सकता है, तो दोनों में कैसे करेंगे कि समान टाइप का हो, डिफरेंट टाइप का हो, ऐसा नहीं कर सकते भाई। एल्काइन के केस में तो एक ही वैलेंसी खाली है, यहाँ आप डिफरेंट सेम नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से एल्काइन इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एल्काइन जो होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाते, तो यही लिखा गया है। और आप ये जान लें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में जो घूर्णन होता है, जानते हैं घूर्णन कैसा होता है, वो होता है सीमित घूर्णन। कैसा होता है, स्वतंत्र घूर्णन नहीं होता है कि परमाणुओं को घुमा सके, ऐसा घूर्णन नहीं होता है। कैसा घूर्णन होता है, सीमित घूर्णन होता है, सीमित घूर्णन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में जो रोटेशन होता है, रोटेशन का हिंदी है घूर्णन, और रेस्ट्रिक्टेड का हिंदी है प्रतिबंधित, प्रतिबंधित घूर्णन सिस्टम। इसका हिंदी नाम लिख सकते हैं आप लोग, इसका नाम हो जाएगा प्रतिबंधित घूर्णन सिस्टम। का मतलब जानते हो यौगिक वगैरह, तो यही लिखा है कि वे यौगिक जिनमें परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्था, जो अरेंजमेंट है, जैसे बी वगैरह, बी ए हो जाए, तो परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्था जो है बदलती है किसमें भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में बदल जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो ऐसे यौगिकों को आपस में क्या कहा जाता है, ज्यामितीय समावयव, जिनमें परमाणु या परमाणु समूहों की
जो व्यवस्था है कहाँ बदले, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, मतलब जहाँ सी डबल बॉन्ड सी वगैरह पाई, एन डबल बॉन्ड एन पाया जाए, सी डबल बॉन्ड एन पाया जाए, उसमें अगर परमाणु या समूहों की व्यवस्था बदलती है, ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को आपस में कहा जाएगा ज्यामितीय समावयवी। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता। दिखाता कौन है, सब लिखा है आपने। इसमें सबसे पहला हेडिंग करेंगे, एल्कीन जब ज्यामितीय समावयवता दिखाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या क्या है। जब एल्कीन ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि एल्कीनों में क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी पाया जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि प्रत्येक कार्बन के पास उपस्थित दोनों समूह परस्पर भिन्न होने चाहिए, समान। जैसे ये कार्बन है, इसके पास जो दो ग्रुप है वो आपस में समान होने चाहिए, ये दो आपस में समान नहीं होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब यही देखो दो कंडीशन यहाँ पे है। जैसे अगर ये ए बी है, यही ग्रुप वहां भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जैसे जो व्यवस्था यहाँ है वही व्यवस्था अगले कार्बन पे भी हो सकती है, या इससे भिन्न हो सकती है। मान लीजिए अगर यहाँ ए बी है, यहाँ जो है सी डी भी हो सकता है, तो भी चलेगा, तो भी दिखाएगा ज्यामितीय समावयवता। भिन्न होगा तो भी दिखाएगा, समान होगा, इस कार्बन की जो व्यवस्था है अगर वही व्यवस्था अगले कार्बन पे है तो भी दिखा सकता है ज्यामितीय समावयवता। अगर भिन्न है तो भी दिखा सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख कंडीशन है कि इसके प्रत्येक कार्बन के पास जो दो ग्रुप पाए जाएंगे, जो दो समूह पाए जाएंगे, वो आपस में कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, भिन्न होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एल्कीन ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा, तो उसके देखिए थोड़ा सा। देखो ध्यान से, जैसे आपसे कहा जाए कि कौन सा एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा। जैसे देखें आप, पहला देखो ऐसा है, ध्यान दो, अगर ऐसा हो ए और बी हो, ये ए और बी हो जाए तो दिखा सकता है। इसकी दूसरा कंडीशन जानते हैं, इसका दूसरा कंडीशन ये होता है कि सी डबल बॉन्ड सी हो, अगर ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, अगर ये बी हो जाए, ये ए हो जाए। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए जो सिस्टम इसके पास है, अगर वही सिस्टम यहाँ रिपीट हो रहा है, तो उसके दो चांसेस होते हैं कि जैसे मान लो अगर ये है, ये ए हो सकता है, यहाँ बी है, यहाँ बी हो जाए, या उस पर थोड़ा सा बदलाव हो सकते हैं, यही तो होगा। ध्यान दें आप लोग, परमाणु या समूहों की व्यवस्था बदलेगी, ये भी दिखाएगा ज्यामितीय समावयवता को, ये भी दिखाएगा ज्यामितीय समावयवता, और ये दोनों यौगिक आपस में समान नहीं है, यही तो यहाँ डिफरेंस है। आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, लेकिन आकाशीय व्यवस्था देखो, यहाँ ए ऊपर है, बी नीचे है, यहाँ बी ऊपर, ए नीचे है। त्रिविम में यही होता है, आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है। ठीक है, तो जानते हैं अगर एल्कीन, मान लीजिए बता रहा हूं मैं आपको, अगर एल्कीन के पास जैसे ए बी है, इसके पास भी कोई ऐसा ग्रुप है जो यहाँ से मैच कर रहा हो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो ग्रुप है, अगर उनमें से कोई भी ग्रुप अगले कार्बन पे मिल रहा है, तो उस केस में ना, जैसे मान लो जो ये ग्रुप है वहां भी मिल रहा है, कोई एक ग्रुप मिल जाए, चाहे दोनों मिल जाए, क्या दिक्कत है। यहाँ तो दोनों मिल रहा है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी वही मिल रहा है, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा विन्यास डिफरेंट है। तो देखो ध्यान से, अगर इस प्रकार का दिखाई दे, इन दोनों को आप डिफरेंट मानते हैं, इसको आप फर्स्ट ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको जानते हैं अगर दोनों समान साइड में, डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, डबल बॉन्ड जिन कार्बनों के बीच पाया गया है, अगर उन कार्बनों पे जो ग्रुप्स हैं वो समान दिशा में है, जैसे ये ए समान दिशा में, बी भी समान दिशा में है, तो इसको कहा जाता है शीश, या कहा जाता है शीश का हिंदी है समपक्ष, क्या नाम है, समपक्ष। ध्यान दें, और इसको देखें आप, यहाँ समान ग्रुप डिफरेंट है ना, जैसे यही तो नहीं है ना, विपरीत है। देखो ये समान, जैसे ए यहाँ है लेकिन यहाँ विपरीत है, इसको कहा जाता है ट्रांस, क्या कहा जाता है, विपक्ष। ठीक है, ये दिखा सकता है। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा शीश ट्रांस। देखो अभी जो एल्कीन नहीं है, मैं थोड़ा भूल गया, जो एल्कीन होते हैं वहां भी दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। एल्कीन, जो एल्कीन है वो भी दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं, शीश ट्रांस
एक दिखाते हैं सीस ट्रांस और एक दिखाते हैं ई जेड, सीस ट्रांस और ई जेड। तो पहले जान लो कि दिखाएगा कि नहीं। अभी मैं सीस ट्रांस की बात अलग से करूंगा, ई जेड की बात अलग से करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई आपसे बोल दे ये वाला कि क्या ये जो है एल्कीन, इसके पास ए है, इसके पास ए बी है, क्या ये ज्यामितीय समानता को दिखाएगा? नहीं, दो ग्रुप समान नहीं मिलने चाहिए, समझ पा रहे? नहीं दिखाएगा ज्यामिति, ये तो दिखाएगा सीस ट्रांस मिलेंगे, ऐसा केस मिलेगा। तो अगला बात कर लें, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हो जाए ए बी और यहाँ पे दो बी हो जाए, नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगला कंडीशन क्या है कि मान लें आप, ये तो लिख लेगा ना आपने, ये वाली पॉइंट्स हो गई। अभी मुझे इस लास्ट वाला पॉइंट जो नोट में है उसको समझाना है, विशेष पॉइंट। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि सी यहाँ ए बी आ जाए, सी डबल बॉन्ड है, सी है, यहाँ ए बी आ जाए, यहाँ सी डी आ जाए, क्या दिखाएगा? डिफरेंट हो तो भी दिखा देगा, आपस में डिफरेंट डिफरेंट हो तो भी दिखा देगा, ठीक है। अच्छा देखो ये लिखा है आपने ज्यामितीय समावयवियों, जैसे मान लीजिए ये जो ज्यामितीय समावयवी आपस में है, ये दो बनाया गया, और बना सकता हूँ लेकिन ये तो दिखाओगे नहीं करेंगे। मान लीजिए जो दो ज्यामितीय समावयवी हैं, सीस ट्रांस आपस में ज्यामितीय समावयवी है, इनके बीच में क्या होता है, उपस्थित समूहों के बीच की दूरी जो है भिन्न होती है या बदलती है? कैसे भिन्न होती है या बदलती है? कैसे मतलब देखो यहाँ ए के बीच की दूरी और यहाँ ए के बीच की दूरी, देखिए वही बता रहा है कि ज्यामितीय समावयवियों में समूहों के बीच की दूरी क्या होती है? बदलती है। बदलती ज्यादा बेहतर वर्ड होगा इसके लिए, भिन्न होती है के स्थान पे अगर आपने बदलती लिखेंगे तो बेहतर वर्ड होगा, वो बदल जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ ए के बीच की डिस्टेंस, यहाँ ए की देखो, और यहाँ बी और बी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ बी और बी के बीच का डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है? यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस क्या है? कम। तो जब डिस्टेंस कम होता है ना तो प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। नजदीक होंगे, डिस्टेंस कम का मतलब नजदीक होंगे यार, जब नजदीक होंगे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और स्थायित्व तो क्या होता है? कम। ध्यान दिया, जब डिस्टेंस कम होता है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, नजदीक रहेंगे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और स्थायित्व तो कम हो जाएगा। तो अगर स्थायित्व की बात करें तो ये कम स्थायी होता है, सीस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्थायी होता है? सीस कम स्थायी होता है और ट्रांस वाला क्या होता है? ज्यादा स्थायी। ये स्थायित्व का क्रम है, इसको फटाफट लिखना। तो देखिए ध्यान से आप लोग, ये प्रश्न है ना, देखो ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता को दिखाएंगे? निम्न में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता को दिखाएंगे? जो ज्यामितीय समावयवता होता है आप दो प्रकार का पढ़ते हैं, एक सीस ट्रांस होता है, एक ई जेड होता है या जेड ई कह सकते। एक सीस ट्रांस होता है, एक होता है जेड ई या ई जेड। तो अभी जेड ई या ई जेड और सीस ट्रांस की बात नहीं की जा रही, अभी बात की जा रही कि वो ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा कि नहीं। एल्कीन, जो एल्कीन है वो ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा कि नहीं। तो एल्कीनों द्वारा ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने के सबसे पहला कंडीशन क्या है? एल्कीनों द्वारा ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने का सबसे पहला कंडीशन है कि हाँ, कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, मान लीजिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, तो प्रत्येक कार्बन के पास दो समान समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए, वो आपस में कैसे होने चाहिए? भिन्न। तो ध्यान दें आप, यही बात हो रहा है। तो इसकी अगर बात करें, ये वाला क्या ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? देखो इधर तो क्या है, एक एच है, एक CH3 है, दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक एच है, एक CH3 है। लेकिन अगर ये चक्र आ गया, ये बंद श्रृंखला का कार्बन डबल बॉन्ड में मतलब है ना, बंद श्रृंखला के कार्बन के बीच में और इसके बीच में डबल बॉन्ड्स आया है।
अब बंद श्रृंखला के हिसाब से कैसे डिसाइड करें? देखो, अगर बंद श्रृंखला के हिसाब से आपको पता करना है कि ज्यामितीय समव्यवस्था दिखाएगा कि नहीं, अगर आप बंद श्रृंखला के हिसाब से डिसाइड करना चाहेंगे तो जानते हैं आपको एक मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एक मतलब ये है ना एंटी क्लॉकवाइज है, और ये घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज, दोनों तरफ घूमे इस बंद श्रृंखला के केस में। और देखिए क्या दोनों ही केस में समान प्रकार के ग्रुप मिल रहे हैं कि नहीं, और उसी स्थान पर समान स्थान पर समान प्रकार के ग्रुप मिल रहे हैं कि नहीं। अगर आप चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जानते हैं इसको फर्स्ट नंबर देंगे, मतलब पहला कार्बन, दूसरा थर्ड, सॉरी ये कार्बन और ये कार्बन CH2 है, ये कार्बन CH2 है, और तीसरा वाला थर्ड वाला कार्बन। आप ऐसा लिखेंगे कि अगर आप ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इधर घूमेंगे ना, इधर घूमते तो आपको मिलता है CH2, फिर CH2 मिलता है, और अंत में क्या मिलता है C। और जब इधर से जाइए, अगर आप जाते हैं क्या क्लॉकवाइज, तो भी क्या मिलेगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, फिर C, वही सेम चीज मिल रहा है। मतलब बंद श्रृंखला के केस में ध्यान देंगे आप, अगर आप इधर से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये CH2, ये CH2, ये C, थर्ड वाला। इधर से चलेंगे तो ये CH2, ये CH2, ये C, दोनों समान मिल रहे हैं। CH2 भाई ये देखो, पहला CH2 फिर दूसरा CH2 फिर C। ऐसे जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ये पहला CH2 दूसरा CH2 फिर C, थर्ड पे C आएगा, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों समान है, तो ये ज्यामितीय समव्यवस्था को नहीं दिखाएगा, ये ज्यामितीय समव्यवस्था को नहीं दिखाएगा। अगर आप इसकी बात कर लें, एक H है, एक C2H5, इधर डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप इधर आएंगे ना, इधर तो वही है ना कि 1 2 3 क्या मिलेगा, CH2 CH2 C। अगर आप ऐसे जाएंगे यहाँ 1 2 3 क्या मिलेगा, CH2 CH2 C, आपस में समान होंगे, तो ये भी ज्यामितीय समव्यवस्था को नहीं दिखाएगा। अगर आप ऐसे चलेंगे CH2 CH2 फिर C आ जाएगा, उधर से आएंगे तो भी CH2 फिर CH2 फिर C, तो ये भी आपके ज्यामितीय समव्यवस्था को नहीं दिखाएगा। आगे देखो ये वाला, देखो अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप यहाँ चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर 2 मेथिल है, सेकेंड पर CH2 है, फिर थर्ड पे कार्बन। और अगर आप चलें हाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पे CH2 सेकेंड पे 2 मेथिल, तो आपस में डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्स्ट पे 2 मेथिल, और क्लॉकवाइज जाओगे तो सेकेंड पे 2 मेथिल, तो आपस में डिफरेंट होंगे। दोनों अगर समान मिलते हैं दोनों तरफ चलने पर तो नहीं होगा, अगर दोनों डिफरेंट मिल जाएं तो फिर वो ज्यामितीय समव्यवस्था को दिखाएगा, ये ज्यामितीय समव्यवस्था को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इसके बाद अगर मान लो आते हो आप एंटी क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, CH2 फिर दूसरे कार्बन पे 2 Cl, फिर थर्ड कार्बन ही है। क्लॉकवाइज चलो, पहले पर ही 2 Cl मिल जाएंगे, तो ये दोनों डिफरेंट मिलेंगे आपस में ना, दोनों साइड पूरी तरीके से घूमे, आप रिंग में पूरा घूम लो, उसके बाद देखो, तो ये ज्यामितीय समव्यवस्था को दिखाएगा। इसकी बात करें अगर आप, तो यहाँ देखो जब चलो ये दोनों डिफरेंट है, इधर से आएंगे 2 ब्रोमो मिल जाएगा, पहले पे 2 ब्रोमो, दूसरे पर CH2, तीसरा कार्बन। ऐसे चलेंगे आप क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा, CH2 फिर दूसरे पे 2 मीथिल मिलेगा, ब्रोमो, दो ब्रोमो है। तो इस प्रकार से जो है ज्यामितीय समव्यवस्था को दिखा देगा ये। इसकी बात करें, ध्यान देंगे आप लोग, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 3, पहले पे 2 ब्रोमीन, दूसरे पर 2 क्लोरीन। और अगर आप ध्यान दें, अगर आप ऐसे चलते हैं तो पहले पर 2 क्लोरीन और दूसरे पर 2 ब्रोमीन मिलेगा, डिफरेंट रहेगा। पूरा चलेंगे आप, यहाँ पहले पर 2 ब्रोमीन, दूसरे पर 2 क्लोरीन, ऐसे चलेंगे तो पहले पर 2 क्लोरीन और दूसरे पर 2 ब्रोमीन, दोनों डिफरेंट मिलेंगे, तो ये भी ज्यामितीय समव्यवस्था को दिखाएगा, ज्यामितीय समव्यवस्था को दिखाएगा। अब देखो इसमें एक वर्ड लिखा गया है
स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर, शॉर्ट में एससी से दिखाते हैं, ठीक है। स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या है? देखो यही बोला है कि द्विआबंधी या रिंग या कायरल केंद्र जो भी, चाहे डबल बॉन्ड्स हो, द्विआबंध डबल बॉन्ड्स हो या रिंग हो, रिंग भी दिखाता है ना, आपने लिखा है रिंग भी ज्यामितीय समवायता को दिखाता है। तो ज्यामितीय समवायता आप किस में पढ़ते हैं? त्रिविम में पढ़ते हो, त्रिविम समवायता के अंतर्गत पढ़ते हैं ना आप लोग। तो यही बोल रहा है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कायरल के बारे में, अभी आप पढ़ेंगे बाद में कायरल के बारे में कि कायरलिटी क्या है, कायरल केंद्र क्या है। यही बात है कि द्विआबंध रिंग या कायरल केंद्र जो भी त्रिविम समवायता को प्रदर्शित कर सकें, त्रिविम समवायता को दिखा सकें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्टीरियोजेनिक केंद्र। कायरल केंद्र को भी क्या कहा जाता है? स्टीरियोजेनिक केंद्र। और रिंग को भी क्या कहा जाता है? स्टीरियोजेनिक केंद्र। और द्विआबंध अगर हो तो उसे भी क्या कह सकते हैं? स्टीरियोजेनिक केंद्र। कब? जब वो समावयवता को दिखाए। ऐसा यहाँ नहीं पता कर सकते आप, ये तो ज्यामितीय समावयवता मतलब नहीं दिखाएगा, ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप स्टीरियोजेनिक केंद्र नहीं पता करेंगे, यहाँ नहीं पता करेंगे, जो दिखाएगा वहां पता करेंगे। यहाँ आप स्टीरियोजेनिक के अंदर पता कर सकते हैं, स्टीरियोजेनिक के अंदर पता कर सकते हैं। मान लो यहाँ पता करना, जैसे देखिए अभी यहाँ बात करेंगे कैसे पता करें कि स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या होगा क्या नहीं, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लें आप, देखो जैसे ऐसा मान लें कि 2 कार्बन है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, यही देख लें। देखो क्या ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा? देखो ज्यामितीय समावयवता को आप 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा कि नहीं। देखो प्रत्येक कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप, मतलब ये इसके पास 2 समान समूह नहीं है, H है एक CH3 है, इसके पास एक H है एक C2H5 है। कुल मिला के आप बोल दीजिए इसके पास 2 समान समूह भी नहीं है, आपस में समान नहीं है, और इसके पास जो 2 समूह है वो भी आपस में समान नहीं है, आपस में समान नहीं होने चाहिए। यही सेम चीज वहां भी रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो ग्रुप इस कार्बन के पास है HCH3, वही ग्रुप उसके पास भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत यह है कि इसके पास जो दोनों ग्रुप हैं वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। तो ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। इसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है आपस में, इसके पास भी जो दोनों ग्रुप हैं वो आपस में डिफरेंट है। इसके पास देखो आपस में डिफरेंट है, और थोड़ा सा इसको CH3 कर लेंगे आप, ये भी आपस में डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट है। हाँ बात ये कि थोड़ा उस पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो जान लीजिए आप ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। ऐसा भी सुनो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, एक के पास H है, एक के पास Cl है, एक के पास Br है, एक के पास CH3 है, ऐसा भी हो सकता है, ये दिखा सकता है। बस दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब इसके पास जो ग्रुप है, इसके पास जो ग्रुप है वो चाहे मिल भी सकते हैं, जैसे दोनों ग्रुप जो इसके पास हैं, इस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के पास दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। वही सेम हाल इसके पास भी है, इसके पास जो ग्रुप होंगे वो भी आपस में समान नहीं होने चाहिए। अब ये जो ग्रुप है, इसका जो ग्रुप है वही ग्रुप अगले कार्बन पे भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या इससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये भी ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा, और इधर वाले भी ज्यामितीय समावयवता को दिखाएंगे। अब ज्यामितीय समावयवता को भी 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, ज्यामितीय समावयवता को भी 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप। ज्यामितीय समावयवता 2 प्रकार का होता है, क्या होता है? सीस ट्रांस होता है, सीस ट्रांस, ठीक है, इसको लिखेंगे सीस, और क्या होता है? ट्रांस, सीस ट्रांस समावयवता। और ये क्या होता है? EZ या ZE समावयवता, EZ या ZE समावयवता। आपको मैं बता दे रहा हूं कि EZ या ZE कब लगाना है और सीस ट्रांस कब लगाना है। देखो सीस ट्रांस या ZE दिखाने के लिए एल्कीन दिखाएंगे, एल्कीन दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि भाई प्रत्येक कार्बन के पास 2 समान ग्रुप नहीं होने चाहिए। जैसे ये दोनों ग्रुप आपस में समान नहीं होने चाहिए, इसका भी दोनों ग्रुप आपस में समान नहीं होना चाहिए। देखो सीस ट्रांस का कंडीशन क्या है? सीस ट्रांस का कंडीशन है कि भाई आपस में डिफरेंट हो, ठीक है,
लेकिन उसका कंडीशन है कि इन दोनों कार्बनों के पास में कम से कम एक ऐसा ग्रुप हो जो दोनों के पास मिलता हो, कम से कम एक ऐसा ग्रुप। जैसे यहां देखें आप, जैसे कोई इसके पास एक CH3 की H है, इसके पास एक H एक C2H5 है, तो H दोनों में मिल रहा है। वही सेम हाल वहां तो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ तो CH3 और H दोनों मिल रहा है, लेकिन कम से कम एक मिलना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा हो जाए, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे CH3 हो जाए, CH हो जाए, C डबल बॉन्ड H हो जाए और C6H5 हो जाए, तो यहाँ पे H ही मिल रहा है। या तुम ऐसा कर लो, H भी मिल सकता है, ये भी दिखा सकता है, H कर ले आप CH, या अगर ऐसा हो जाए CH3 CH C6CH5 CH3, एक C6H5 हो क्या हो CH3 हो, ये भी ज्यामितीय समावयवता को दिखा सकते हैं। ज्यामिति में कौन सा? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस का कंडीशन यही है कि दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों कार्बनों के पास में या दोनों के पास कम से कम एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दोनों में मैच करता है। तो ये भी ज्यामिति मतलब ये भी सिस ट्रांस ज्यामिति दिखाएगा। ज्यामिति में कौन सा? सिस ट्रांस। और EZ या ZI कब दिखाएगा? जब दोनों ग्रुप आपस में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ सिस ट्रांस नहीं दिखेगा, ज्यामिति दिखेगा, लेकिन ज्यामिति में सिस ट्रांस नहीं दिख पाएंगे आप। सिस ट्रांस के लिए कम से कम एक ग्रुप दोनों में मैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इनके पास भी मिल जाए। कोई भी ऐसा ग्रुप इस कार्बन के पास नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास मैच हो सके। तो ज्यामिति दिखाएगा, लेकिन ज्यामिति में कौन सा? EZ या ZI। अब EZ या ZI के लिए मैं बताऊंगा कैसे पता करेंगे, Z है कैसे पता करेंगे, E है। E का फुल देखो, Z का फुल फॉर्म क्या है? जूसामेन। Z का फुल फॉर्म जूसामेन है, और इसका क्या है? हाँ इंटगेगन, ठीक है, इंटगेगान कह सकते हैं, इंटगेगॉन, ठीक है, जूसामन इंटगेगॉन। तो थोड़ा सा अब मैं जान लीजिए आप लोग, सिस ट्रांस दिखाएगा, वही लिखवाया गया है कि सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करने वाले एल्कीनों में प्रत्येक द्विआबंधी कार्बन के पास, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया गया है, प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होने चाहिए। मतलब जो समूह उसके पास दो रहेंगे वो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न, समान नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? तथा प्रत्येक द्विआबंधी कार्बन के पास, तथा प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दोनों में क्या हो? समान हो। तो आप जान लीजिए ये दिखाएगा सिस ट्रांस को दिखाएगा, ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस को, ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस को, ये भी दिखाएगा सिस ट्रांस को, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से आप कैसे पता करेंगे सिस ट्रांस? हाँ एक चीज देखो, जैसे मान लीजिए ये सिस ट्रांस समावयवता दिखा रहा है, ये सिस ट्रांस समावयवता दिखा रहा है, अर्थात त्रिविम समावयवता की घटना दिखाई दे रही है। भाई अगर ज्यामितीय समावयवता दिख रही है तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? सिस ट्रांस समावयवता दिख रहा है। नहीं, त्रिविम समावयवता दिख रहा है। सिस ट्रांस दिख रहा है मतलब ज्यामितीय समावयवता दिख रहा है, और ज्यामितीय समावयवता का मतलब क्या दिख रहा है? त्रिविम समावयवता। तो जब त्रिविम समावयवता दिखाई दे, चाहे वो डबल बॉन्ड्स हो, चाहे वो बंध श्रृंखला हो, चाहे वो कायरल केंद्र हो, तो उनको क्या कहा जाता है? स्टीरियोजेनिक केंद्र। क्या कहा जाता है? तो यहाँ बोलेंगे यहाँ स्टीरियोजेनिक केंद्र, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र है। कितना है? हाँ भाई डबल बॉन्ड्स हैं और दिखाया जा रहा है, जितना डबल बॉन्ड्स होगा, जितनी बार डबल बॉन्ड्स में दिखाई देगा आप उतना मान लेंगे। ये दिखा रहा है ना कि भाई दिखा देगा आपको, कह सकते हैं सिस ट्रांस समावयवता या ज्यामितीय समावयवता को दिखा देगा। आप इस जो डबल बॉन्ड है इसको क्या नाम देंगे? स्टीरियोजेनिक केंद्र। यहाँ स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, स्टीरियोजेनिक केंद्र। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, वहां स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या 1 से ज्यादा हो। मैं एग्जांपल आपको दूंगा जहां पे स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या 1 से ज्यादा हो। फिलहाल इसमें से सिस और ट्रांस दोनों को छांटना है। पहली बात जान लो कि सिस ट्रांस समावयवता दिखाएगा। सर्वप्रथम बात आप ये जाने कि ये सिस ट्रांस समावयवता को दिखाएगा। अब उसमें सिस कैसे पता करे, कैसे पता करे ट्रांस, ठीक है। अच्छा देखो,
जिससे मान लीजिए मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, देखो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए लिया जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या है, देखो ये सी एच, जैसे सी एच होगा डबल बॉन्ड CH C2H5, इसका यूपीएससी नाम बता सकते हैं आप लोग? इसका यूपीएससी नाम जानते हैं? अंकन यहां से होगा 1 2 3 4 5, 3 4 5 होगा, हाँ लिखेंगे पेंट 2E, 5 कार्बन और डबल बॉन्ड दूसरे पर है, पेंट 2E। कभी कभी नाम देके पूछता है कि क्या ज्यामितीय समरूपता दिखाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह सही से बना लेंगे आप, कभी कभी नाम भी देके पूछ लेता है। तो देखो ये दिखाएगा भाई, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप हैं। अब इसके दो रूप बनने वाले, सीस और ट्रांस। सीस कैसे होगा, देखो सीस कब होगा मैं बता दूं ना, सीस आपको लिखाया गया है यार, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो सीस कब कहना है, जब समान समूह, इसका हिंदी नाम है समपक्ष। सीस कब कहेंगे, जब समान समूह द्विबंध के, द्विआबंध को चाहे द्विबंध को, द्विआबंध के एक ही ओर पाए जाएं, एक ही ओर उपस्थित हूं बोल सकते हैं। देखो ध्यान से यार, जब समान समूह द्विआबंध के एक ही ओर पाए जाएं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, समान दिशाएं हों, तो उस केस में आप उसे बोलेंगे क्या, सीस है। और इसी का उल्टा हो जाए तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ट्रांस कब कहना है, जब समान समूह कैसे उपस्थित हो, परस्पर विपरीत। ध्यान दो यार, ट्रांस कब कहेंगे, ट्रांस का हिंदी नाम है विपक्ष। कब कहेंगे, जब समान समूह परस्पर विपरीत उपस्थित हो या व्यवस्थित हो, जो भी कहें, व्यवस्थित का चाहे उपस्थित को बात एक ही है। जब परस्पर विपरीत दिशा चाहे कह दो, विपरीत दिशा में, अब देखो जैसे अब देखो यहाँ का सीस ट्रांस दिखाना है आपको, कैसे दिखाएंगे, देखो सीस फॉर्म कैसे बनाएंगे, यहाँ पहले लिख लो कि सी स्टीरियोजेनिक केंद्र कितना है, एक, उपस्थित हो यार, एक है यार ये, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ अगर बनाना है सी ट्रांस, मान लीजिए आप ऐसे बना दिया आपने, सी डबल बॉन्ड सी कर लिया, चलो हमने मान लो इसको ऊपर कर दिया, CH3 को नीचे कर दिया, आपने मान लो चलो हमने C2H5 को ऊपर कर दिया और H को नीचे कर दिया। यहाँ एक कंडीशन और है, देखो एक कंडीशन और है कि आप चाहो ये बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड को फिक्स रखो, अगला बॉन्ड को घुमाओ, दोनों को नहीं घुमाना है साथ में, पता लगा यहू घुमा दिया यहू, एक ही चीज हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। एक बॉन्ड मान लो इसको फिक्स रखा गया, इसको घुमा दिया गया, या इसको फिक्स रख के इसको घुमा दिया, एक ही बात होगा, चाहे इसको फिक्स करके इसको घुमाओ, चाहे इसको फिक्स करके इसको घुमाओ। मान लीजिए हमने इसको फिक्स रखा, CH3 कर दें आप, और डबल बॉन्ड, उधर क्या होगा, C2H5 ऊपर था ना, अभी नीचे आ जाएगा, और C2H5 नीचे है, वो H ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम, अब इस समान ग्रुप को देखो, बस डिफरेंट ग्रुप को मत देखें आप, अब दोनों कोई बात नहीं है। देखो यहाँ क्या है, समान ग्रुप विपरीत दिशा में है, डबल बॉन्ड की विपरीत दिशा में ना, परस्पर विपरीत दिशा में, ये आपका ट्रांस होगा, और ये कौन सा होगा, सीस। देखो आप ये भी कर सकते थे कि इसको फिक्स रख के इसको घुमा सकते थे, तो यहाँ H नीचे आ जाएगा, यहाँ H नीचे आ जाता ना, तो भी तो सी से ही होता, अगर घुमाते तो CH3 ऊपर जाता, H नीचे आता तो सीस हो जाता, बात एक ही थी, ठीक है। तो इसका ऐसा भी कर सकते हैं हम, मान लो उसको घुमाया तो क्या होगा, CH3 ऊपर हो जाता,
एच नीचे हो जाता, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं, तो भी सी से ही होगा। ये दोनों फॉर्म सी से। अब मान लो ऐसा कुछ हो जाए, दूसरा कंडीशन कि CH3 था, CH था, डबल बॉन्ड सी, हाँ जानते हैं इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम होता है सीस पेंटीन 2। देखो इसका भी नाम जब लिखेंगे ना, तुमको बता दिए पहले से, जो इसका नाम लिखेंगे अंकन यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, पेंटीन 2 होगा, इसका भी नाम पेंटीन 2 होगा। डिफरेंस के लिए इसमें हाँ यहाँ भी करेंगे अंकन, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है? ऊपर चले जाएंगे, यहाँ ऊपर चले जाएंगे, यहाँ नीचे चले आएंगे, ठीक है। ये भी पेंटीन 2 है, ये भी पेंटीन 2। डिफरेंस क्या है? विन्यास में डिफरेंस, विन्यास का, परमाणु या परमाणु समूहों के विन्यास में अंतर है। तो उसकी वजह से आपने सीस और इसको सीस कहा है, इसको ट्रांस कहा है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, एक और कंपाउंड है CH3 कर लें आप, इसका जानते हैं क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ब्यूटीन 2 या ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन भी कर सकते हैं आप। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ क्या किया जाए, मान लो अगर इसके बनाना है GI, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब इसका अगर आपको बनाना हो जी, ये सब GI है दोनों, सी ट्रांस आपस में क्या है? GI, ज्यामितीय समावयवी, GI। यहाँ अगर इसकी GI बनाने हो तो दो बनेंगे। एक क्या करें आप, मान लो आपने CH3 को ऊपर कर दिया है, H को नीचे कर दिया है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ भी क्या किया आपने, CH3 को ऊपर कर दिया है, H को नीचे कर दिया, ऐसा कर दिया मान लीजिए, तो ये 30 हो जाएगा। और मान लो किसी को घुमा दिया जाए एक बॉन्ड को, CH3 CH डबल बॉन्ड, H के ऊपर, H को ऊपर किया जाए, CH3 को नीचे, ये क्या मिल जाएगा? ट्रांस। इसको फटाफट लिखिए हम। देखो ध्यान से, यहाँ स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या कितनी होगी? एक ही डबल बॉन्ड है, SC की संख्या क्या लिखेंगे आप लोग? एक ही लिखना है, स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या एक होगी, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, एक है ना, इसको आप पहचान लेंगे यार, ये आप देखो इसमें सीस और ट्रांस छाटना है, इसमें आप सीस ट्रांस बना लेंगे ना, कि सीस ट्रांस कैसे बनाएं। कि देखो पहली बात देखो, HCH3 दो डिफरेंट ग्रुप, ये तो मैंने बताया था क्या? नहीं बताया है। EH और C6H5 है, अंकन इधर से करेंगे 1 2 3। C6H5 जानते हैं कौन सा ग्रुप है? बेंजील ग्रुप है, बेंजीन। इसको आप चाहे ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से, चाहे C6H5 लिखिए, चाहे इस प्रकार से बना सकते हैं, तो उसको लंबी श्रृंखला में थोड़ी शामिल कर पाएंगे, वो तो बंद श्रृंखला है। तो आप अंकन यहाँ से करने, रुको पहले अंकन यहाँ से करो, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पहले पर आपका बेंजीन मिल जाएगा, C6H5 मिल जाएगा, अंकन 1 2 3 ऐसा करें। भाई यहाँ से भी देखो, यहाँ से यहाँ दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पहले पर आ जा रहा है, तो इधर से अंकन करें, लिख लेंगे 1 फेनिल प्रोपीन 1 फेनिल प्रोपीन 1। यहाँ देखो स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या है? एक ही है, स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या एक ही है। अब इसका सीस और ट्रांस बनाना है, बना लेंगे भाई। एक बार CH3 ऊपर करके H नीचे कर दिए, अगर आपने इस H को ऊपर रखा, C6H5 को नीचे किया, ये सीस भाई, H अगर देखो H विपरीत होगा तो ट्रांस हो जाएगा। अगर इसको घुमा दें आप, C6H5 ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, तो भाई अगर ये देखो विपरीत दिशा में ट्रांस होगा, समान दिशा में सीस हो जाएगा। H अगर आपका समान दिशा में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अगर समान समूह समान दिशा में होते हैं तो उनको सीस कहा जाता है। अब चाहे अगला डिफरेंट है, उससे मतलब मत रखें आप, ठीक है। इसकी बात करें, नाम क्या होगा? देखो अंकन यहीं से करो यार, 1 यहीं से करें, 2 3 4, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? 1 फेनिल, इसके बाद क्या कर लेंगे? ब्यूटीन 2, 1 फेनिल ब्यूटीन 2। अब इसका सीस ट्रांस बनाइए आप, CH3 ऊपर करके H नीचे कर दिया जाए, और यहाँ क्या करें, मान लीजिए ये C6H5 है ना,
भाई एक तो मिल रहा है ना, सी एच मिल रहा है तो दिखाएगा, cis ट्रांस समावयवता को दिखाएगा। अगर आपने C2H5 ऊपर किया, H नीचे किया, यहाँ C6H5 ऊपर कर दिया, H नीचे कर दिया, तो H समान दिशा में है, cis होगा। अगर H विपरीत दिशा में हो जाए तो ट्रांस होगा। आगे देखें आप, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, देखो इसका cis और ट्रांस बना लेंगे आप। सबसे पहले इसका नाम बताइए, IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम 1 2 कर लें आप। हाँ, इसका नाम होगा 1,2 डाइफेनिल, 1,2 डाइफेनिल एथीन। यहाँ अगर देखो, अच्छा यहाँ देखें, एससी की संख्या, स्टीरियोजेनिक केंद्र की संख्या कितनी रहेगी? 1, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 रहेगा। यहाँ भी एससी की संख्या क्या रहेगी? 1, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। इसके बाद cis ट्रांस बना लेंगे आराम से आप। cis कैसे बनाना है, ट्रांस कैसे बनाना है, इसको तो आप बना ही लेंगे ना। C डबल बॉन्ड C होगा, C डबल बॉन्ड C हो, H ऊपर कर लें आप, C6H5 नीचे कर लें। यहाँ H ऊपर कर लो, मान लो C6H5 नीचे कर देंगे तो आपका ये cis है। एक को बदल दें, H ऊपर C6H5 नीचे कर दिया जाए और C डबल बॉन्ड C, C6H5 ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे। नाम वही होगा, IUPAC नाम दोनों का सेम होगा, बस एक के आगे cis लग जाएगा, पूरा नाम cis पूरा नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ क्या लग जाएगा? ट्रांस। H विपरीत दिशा में है ना, ट्रांस। इसकी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो अगर यहाँ आप ऐसे करें, C डबल बॉन्ड C है, एक तरफ COH कर दो, एक तरफ H कर दें आप, यहाँ एक तरफ COH कर दो, एक तरफ H कर दो, ठीक है। यहाँ अच्छा थोड़ा सा पहले आप सबसे पहले इसका IUPAC नाम लिखिए, एससी की संख्या लिखो, स्टीरियोजेनिक केंद्र कितना है? 1 है। IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3 4, हाँ हाँ, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। इन नहीं लिखना, ब्यूटीन कहेंगे, ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप इसका cis और ट्रांस बनाएं तो क्या करेंगे? अगर cis फॉर्म ट्रांस फॉर्म बनाना चाहें तो अगर आप C डबल, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C करते हैं, H को इधर करते हैं, COOH इधर करते हैं, H को ऊपर COH को नीचे, अगर यहाँ H को ऊपर करते हैं, COH को नीचे करते हैं, ये cis हो जाएगा। cis वही नाम, cis ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, यही होगा ना। H को ऊपर COH के नीचे, यहाँ H को ऊपर COH को नीचे कर दिया, cis हो जाएगा। अगर किसी में चेंज कर दें आप, मान लो इसको COH को ऊपर कर दें आप, यहाँ जो आपको मिला है COOH, इसको ऊपर कर दें, H को नीचे कर दें, इसका H और नीचे COOH, ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। देखो ये ना, इसका एक और नाम है जो cis बोलेंगे ना, cis ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, यहाँ ट्रांस ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड। इसके अलावा इसका एक नाम है मैलिक एसिड, जो cis वाला फॉर्म होता है, इसका नाम है मैलिक एसिड, और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम मैलिक एसिड, इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड। बाकी अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ से क्या है, ये बना लेंगे, cis ट्रांस बना लीजिएगा आप लोग, इसका आप cis ट्रांस फॉर्म बना लेंगे। सबसे पहली बात रही IUPAC नाम लिखने की। देखो मेथिल है, ये MI का मतलब क्या है? मेथिल, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप को MI से दिखाते हैं और C2H5 को ET से, एथिल। तो देखो ये है, एक OH है, यहाँ देखो यहाँ एक MI है, भाई आपस में डिफरेंट है। IUPAC नाम क्या करें? इसको कार्बन मानना है, कार्बन मानते रहो, कार्बन, इसको भी कार्बन मानेंगे। अब रही नाम लिखने की बात, देखो यहाँ करेंगे तो पहले पर मतलब ना, इस कार्बन के साथ OH है, मेथिल है OH, और यहाँ करेंगे तो मेथिल है Br है। अंकन आप इधर से करें, ठीक है, ऐसा बनाओ। फिर इसको मान लीजिए हमने cis फॉर्म बना लिया, चलो किसी तरीके से, MI बना लिया है, OH कर लें आप नीचे,
सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ भी एम आई ऊपर कर लिया हमने और बी आर नीचे कर लिया। तो जानते हैं अंकन, एक कार्बन है, कार्बन 1 2 3, क्या लिखेंगे? 3 4 होगा यार, 3 ये होगा, 4 इधर लिखेंगे। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, नाम लिख दे रहा हूं मैं, इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 कार्बन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन और 2 ऑल, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। दूसरे पर ऑल है भाई, दूसरे पर OH है और दूसरे पर इन है, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। इसका आप सीस ट्रांस बना लीजिएगा भाई, ये तो सीस फॉर्म है, ये सीस फॉर्म है। ट्रांस कैसे करेंगे आप? बस एक को बदल दो, किसी को भी बदल दो, बी आर ऊपर करके एम आई नीचे कर देंगे, हो जाएगा ट्रांस। अच्छा अगले की बात करें, इसका देखो सबसे ये वाला, जानते ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, दोनों ग्रुप समान हो गए। ये जो है सीस ट्रांस या ज्यामितीय समानता को नहीं दिखाएगा। आपको डिफरेंट लग रहा होगा देखने में, ये CH3 ये मेथिल है, दोनों समान है, ये नहीं दिखाएगा। अगली बात करिए ये वाला 9वें की बात करें, देखो ये दिखाएगा, जानते ये C2H5 है और ये CH3 है, डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, यहाँ इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ में एक ये भी एथिल है, ये भी क्या है, नहीं दिखाएगा। ET, ये भी एथिल, ये भी एथिल, ये भी सीस ट्रांस समावयवता को नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा सीस ट्रांस समावयवता। इसका बना के घर से, क्या दिक्कत है? इसका बना ले आप लोग, HW लिख लो, बना लो, क्या दिक्कत है? HW का मतलब बना ही लो यार, इसका नाम होगा, क्या लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो एथीन, 1,2 IUPAC नाम लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो एथीन। इसका आप सीस फॉर्म ट्रांसफॉर्म बना लीजिए आराम से, ठीक है।